पैनिक फैलाने में जुटा था, लेकिन मोदी सरकार ने जनता का हित देखते हुए बहुत बड़ा फैसला ले लिया। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटा दी है और डीजल पर तो एक्साइज ड्यूटी खत्म यानी शून्य कर दी गई है। क्या अभी मैं और आप अगर यहाँ से निकल के अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल भराने जाएंगे तो क्या कम पैसे देंगे? हम तो उतने ही देंगे ना जितने दे रहे थे। तो ये एहसान किस पर लाद रहे हैं साहब? हमने कम कर दिया। वो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से कम कर रहे हो, हम पर नहीं कम कर रहे हो। जिसमें राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश, जनता की दूसरी तरह से जनता पे बोझ डाल के उसको वसूल लेंगे। जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा, नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। इस बीच विपक्ष पैनिक फैलाने के मामले में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की कहानी गढ़ी गई और अब ममता बनर्जी लॉकडाउन का सियासी खेला कर रही है। আবার অ্যালার্ট করেছে, ওদের অ্যালার্ট করার মানে তো আমি বুঝি লকডাউন টকডাউন করবে কিনা ভাবছে কিনা জানি না, করলে করবে। तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते। कोई लॉकडाउन का गुंजाइश नहीं है भारत देश में। ये गलत फहमी फैलाना छोड़ना चाहिए नेतागण। बेसलेस रूमर मॉन्गरिंग और जनता के मन में एक भय फैलाने के लिए कुछ भी कह दो। कहाँ हो रही है लॉकडाउन का? पाकिस्तान में हो रही है, ना कि इंडिया में। ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है। ईरान को लेकर भी फेक सियासी नैरेटिव बनाने की चाल चली गई, लेकिन खुद ईरान के विदेश मंत्री भारत को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं। एक फेक न्यूज ये भी आई कि पाकिस्तान युद्ध रुकवाने के लिए मध्यस्थता करने वाला है। इसे लेकर भी विपक्ष ने विश्व गुरु वाला तंज कसना शुरू कर दिया, लेकिन अब इस झूठ की पोल खुल गई है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि विपक्ष टीम इंडिया की भावना के खिलाफ क्यों जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच जोरदार बहस। तो आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हैं, आइए परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दीपक वोरा, फॉर्मर डिप्लोमेट, पूर्व राजनयिक, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, वरिष्ठ नेता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कुलदीप कुमार हैं, 2 टाइम एमएलए, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ सतीश के सिंह है, वरिष्ठ स्तंभकार, पत्रकार, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे युवा मित्रों का, यहां पर जनता जनार्दन का भी अभिनंदन है। आइए बात करते हैं बहस के एजेंडे की। क्या विपक्ष टीम इंडिया वाली भावना दिखाएगा? क्योंकि यह देश के लिए एक मुश्किल घड़ी है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत धुरंधर साबित हुआ है या फिसड्डी। तेल पर टैक्स कम करके प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि जनता का हित सर्वोपरि है। दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे यहां लगातार स्थिर हैं। तेल गैस के मामले में आने वाले दिनों में क्या भारत के दिन भी चुनौती भरे होंगे, जैसा बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं? और क्या अफवाहों से दूर रहना चाहिए? इस चर्चा की शुरुआत यहां से करते हैं। मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ओपन आपसे करता हूं। अफवाह का बाजार बहुत गर्म है, इतना गर्म है कि डेली एक नई अफवाह आती है कि कल यह हो जाएगा। बाकायदा एक विपक्षी पार्टी के सीएम को बोला पड़ेगा कि अगर किसी ने अफवाह फैलाई मैं पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा। मतलब वो इतना परेशान हो गए अफवाहों से। देखिए, लगातार मिलती पराजय के कारण विपक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरीके से खपतुल हवास हो गई है। तो उसे यह समझ ही में नहीं आता है कि कब मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और होता क्या है कि अभी बॉलर ने रनअप पे शुरू नहीं किया कि वो बल्ला पहले घुमा देते हैं जी, और बजाय बॉल बैट में आने के तब तक वो चली जाती है। यह एक दूसरी कहावत होती है हम लोग तरफ गांव में कि आधी रात को खांसी आवे और सही शाम से मुंह फैलावे। यानी अगर रात में खांसी आने वाली है तो मुंह फैलाना शुरू कर देते, खांसी आई नहीं, शाम को ही मुंह फैला देते थे। परंतु मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, विपक्ष
ईर्ष्या, द्वेष, मोदी जी के प्रति कुंठा, हताशा, निराशा, बौखलाहट, खिसियाहट में कुछ भी कर ले, फैक्ट क्या है मैं बताता हूं। आज वेस्ट एशिया के युद्ध के कारण पूरे विश्व में गंभीर परिस्थिति उत्पन्न है। ऊर्जा का एक संकट निरंतर चुनौतीपूर्ण होता चला जा रहा है, खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। आपको पता है कि अमेरिका में 30% तक बढ़ी हैं पेट्रोलियम की कीमतें, नॉर्दर्न एंड सदर्न अमेरिका दोनों। यूरोप में 20% बढ़ी हैं, अफ्रीका में 50% बढ़ी हैं, एशिया में 30 से 50% बढ़ी हैं। और जो स्टेट ऑफ हरमुज यानी हरमुज जल डमरूमध्य के पूर्व की तरफ के देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, जो हमारे साथ के और देश इस क्षेत्र में पाए जाते हैं दुनिया के, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वहां क्या स्थिति हो गई है? 4 डे वीक, 50% वर्क फ्रॉम होम, और पेट्रोल और डीजल पे राशनिंग हो गई है कि 2 व्हीलर को 2 लीटर ही मिलेगा एक दिन में और 4 व्हीलर को 10 लीटर मिलेगा। इसके बावजूद इन विपरीत परिस्थितियों में जिस कुशलता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, विपक्ष की स्थिति तो यह है कि दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है और अगल बगल के जहाज उलट पलट गए हैं, मगर वो कह रहे हैं हमारे जहाज पर झटका लग रहा, उसके लिए सुनामी को मत देखो, हमारे जहाज के कैप्टन को देखो। मगर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? देखिए, एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, और एक्साइज ड्यूटी 10% रुपया पर लीटर कम कर दी है। यानी रामनवमी का पर्व गुजरा है तो भगवान राम से प्रेरणा ली, जो रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। यानी जिसे महंगा करना था महंगा किया, जिसे सहज। तो मैं कहूंगा मोदी जी ने क्या किया? एक्सपोर्ट महंगा किया और कम किया एक्साइज आज, और प्रभु राम की प्रेरणा से मोदी गरीब नवाज। ओके ओके, मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, देखिए, कोई भी युद्ध होता है तो स्थितियां गंभीर होती हैं, और वैश्विक संकट है, एनर्जी का क्राइसिस है। इस क्राइसिस के अंदर एक होता है कंधे से कंधा मिला के चलना। चलिए, विपक्ष है, सवाल पूछना जरूरी है, पूछना भी चाहिए, लेकिन र्यूमर मॉन्गरिंग कर देना, विपक्ष के ही एक मुख्यमंत्री को कहना पड़ गया, अफवाहें इतनी फैलाई जा रही है, मुझको पेट्रोल पंप बंद करना पड़ेगा। अखिलेश जी ने बोल दिया भारत के पास मौका था विश्व गुरु बनने का, देखिए पाकिस्तान बन रहा है, वो खबर फर्जी निकली। क्या आपको लगता नहीं है जब से धुरंधर फिल्म आई है, भदावासी जो है वो कुछ ज्यादा ही आ गई है? निगहबा कुछ निजाम गुलसिता कुछ और कहता है, परिंदा कुछ शजर कुछ आसियां कुछ और कहता है, सभा से ताजगी गुंचों से खुशबू गुल से बू गायब, चमन का हाल कुछ है बागवा कुछ और कहता है। जी, अब खुद सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि ऊर्जा का गंभीर संकट आया हुआ है पूरे एशिया में, अड़ोसी पड़ोसी देशों के नाम लिए, अड़ोसी पड़ोसी देशों के नाम लिए, वहां भी संकट है, वहां भी संकट है, वहां राशनिंग हो रही है, वहां महंगा हो गया है। तो हमने ऐसी कौन सी मतलब अलादीन का चिराग हमारे पास है कि हमारे यहाँ कोई संकट ही नहीं है? क्या ये जो गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, इन्हें हम देखें नहीं, आंख मीच लें? कई पेट्रोल पंप ने राशनिंग शुरू कर दी है कि 500 रुपये से ज़्यादा अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। क्या ये अचानक हो रहा है? क्या ये जो गैस सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं ये गलत बिक रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी कम की है लेकिन पेट्रोल डीजल के रेट तो कम नहीं हुए, उपभोक्ता को तो उसका लाभ नहीं मिल रहा। एक बात से मैं आपकी से भी, डीजल की कीमतें इस दौर में एक बात से मैं आपकी से भी और सुधांशु जी से भी सहमत हूं, और मैं इस बात में सरकार के साथ हूं कि ऐसे संकट के समय पे अफवाहें नहीं उड़ानी चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक संकट है। लेकिन सरकार को भी ये ढोंग नहीं करना चाहिए, सरकार को भी ये पाखंड नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो विश्वगुरु हैं, हम तो जो चाहेंगे कर देंगे। ऐसे समय पे विपक्ष को साथ लेना चाहिए, विश्वास में लेना चाहिए। गए थे ऑल पार्टी मीटिंग में। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूं। तो ये विपक्ष से बात करना कोई अपमानजनक नहीं होता। विपक्ष को अपमानित करते रहो, ये भी अच्छी राजनीति नहीं है। विपक्ष को अपमानित करना भी जरूरी नहीं है। विपक्ष को भी चिंता है कि देश में सब कुछ ठीक रहना चाहिए। वो कह रहे हैं आपके पास अल्लाह दिन का चिराग कौन सा है? पूरी दुनिया में दिक्कत आ रही है, आपके यहाँ क्यों नहीं दिक्कत आ रही? दिक्कत आनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बयान देखिए। उन्होंने कहा कि स्थिति चिंताजनक है और इसीलिए उन्होंने ये बात बताई कि सबको टीम भावना से काम करना है। इसीलिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने कहा टीम इंडिया की तरह हमें इस चुनौती का सामना करना है। हमने सिर्फ ये कहा कि अगल बगल तो जहाज पलट गए दुनिया में,
हमारे यहां सिर्फ झटके लग रहे हैं। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि वह हमारा कैप्टन इतना समझदार है कि मैं मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। पर मैं एक और बात विपक्ष के लिए, एक सेकंड, एक मिनट में, अलादीन चिराग, मैंने ये नहीं कहा कि अब बता रहा हूं, अलादीन चिराग नहीं, लंबी सोच। जैसे 1991 में भी आया था, जब हम लोग बच्चे थे, पढ़ते थे, खड़ी युद्ध हुआ था, जब इराक पे अमेरिका का अटैक हुआ, इराक ने कुवैत पे कब्जा किया, अरे आधी ट्रेनें बंद हो गई थी। गैस और वो तो छोड़िए, उस जमाने में कितने लोगों के पास गैस कनेक्शन थे? 2014 में 11 करोड़ गैस कनेक्शन थे, आज 36 करोड़ गैस कनेक्शन है। आज से 15 साल पहले कितने लोगों के पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर थे? आज भारत में 8.5 करोड़ ऑटोमोबाइल हैं। इसके बावजूद ये संकट नहीं, और मैं चुनौती से कहता हूं, उस समय के संकट में अटल जी अडवाणी जी का एक बयान दिखाइए 1991 में जो सरकार के खिलाफ बोला हो। यह होता है सकारात्मक दृष्टि से साथ लेके चलना और सरकार का समर्थन करना। हां, मगर जहां तक वर्तमान परिस्थिति की बात है, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, पर संयोग की बात है, संभल में जो एक अब्दुल रेहान पकड़ा गया, जिसके घर पे 55 सिलेंडर थे, तो वो माना जा रहा है एक समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता था। तो आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास जो विपक्ष कर रहा है, उसको बाज आना चाहिए।